हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अ पैक कंटेन n cards numbered from 1 to n. Two consecutive numbered card are removed from the pack and the sum of the numbers on the remaining card is 1224. If the smaller of the numbers on the removed card is k, then k minus 20 is equals to. तो यहाँ पे हमारे पास में एक कार्ड्स हैं, पैक ऑफ कंटेनर है जिसके अंदर n नंबर्स के कार्ड्स हैं. हमने क्या करना है, उनके अंदर से एक सिक्वेंसली यानी कि एक k और k+1 दो कार्ड्स को रिमूव कर देना. उनका सम हमारे पास में है 1224. तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और देन k minus 20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो अवर की कॉन्सेप्ट इज सम ऑफ n नंबर्स. जो फर्स्ट n नंबर्स है 1 to n नंबर्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है n इंटू n+1 बाय 2. तो यहाँ पे हमारे पास में इसका सम हमें पता है और हमारे पास में नंबरिंग की हुई है 1 2 3 एंड सो ऑन n. तो एक हमारे पास नंबरिंग की हुई है k+1. हमने इन दो को रिमूव कर देना है. तो फिर इनका एडिशन करके इन दो को रिमूव करके जो हमारे पास एडिशन आएगा वो है 1224. तो ये हो जाएगा n इंटू n+1 बाय 2 माइनस k+1 इज इक्वल्स टू 1224. अब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा n इंटू n+1 बाय 2 माइनस 2k-1 इज इक्वल्स टू 1224. यहाँ पे हमारे पास में ये जो वैल्यू आई है when k इज इक्वल्स टू n-1. अगर मैंने k की वैल्यू n-1 पुट की तो ये आ जाएगा n इंटू n+1 बाय 2 माइनस 2 n-1 माइनस 1. तो ये वैल्यू लेस देन हो जाएगी 1224 से. और अगर मैंने यहीं पे k की वैल्यू 1 पुट कर दी तो उससे ये कम हो जाएगी n इंटू n+1 बाय 2 माइनस 2 माइनस 1. और ये इन दोनों के बिटवीन रहेगा. जो सम होगा वो n-1 पुट करने से और ये k की वैल्यू 1 पुट करके इन दोनों के बिटवीन रहेगा. तो हमारे पास ये वाला सम इक्वल होगा n इंटू n+1 यानी कि n² प्लस n बाय 2 माइनस का 2 n-1. तो ये हो जाएगा +1 k. तो यहाँ पे आएगा -1 1224. ये आ जाएगा n इंटू n+1 यानी कि n² प्लस n बाय 2 माइनस 3 यानी कि हो जाएगा -6. तो ये है हमारे पास में -2 -1 माइनस माइनस प्लस. तो ये हमारे पास में +1. ठीक है. तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4n-3 इंट n इंटू n+1 n² प्लस n माइनस का 2n माइनस 2 माइनस 1. तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी -+2 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो ये कैंसिल नहीं होगा. यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस -2n और यहाँ पे हो जाएगा n² प्लस n बाय 2. तो इसी स्टेप को हम लिख सकते हैं अगेन. इसी स्टेप को हम लिख सकते हैं n² प्लस n और ये हो जाएगा माइनस का 4n विच इज़ अ -3n प्लस 2 बाय 2 लेस देन हो जाएगा 1224. ये हो जाएगी वैल्यू n² प्लस n माइनस 6 बाय 2. इसको हम लिख सकते हैं n² माइनस 2n माइनस n प्लस 2 बाय 2. तो इससे इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा n-2 -1n माइनस 2 बाय 2 लेस देन 1224. और ये हो जाएगा n² प्लस 3n माइनस 2n माइनस 6 बाय 2
और ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस थ्री माइनस टू एन प्लस थ्री बाय टू। तो इनसे इनके फैक्टर हो जाएंगे n माइनस वन एन माइनस टू बाय टू 1224 एन माइनस टू एन माइनस एन प्लस थ्री बाय टू। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 2448 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी तीनों साइड्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, तो यहाँ के इनको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो इनके सॉल्यूशन से हमारे पास n की वैल्यू 50 आ जाएगी, और n की जो 50 वैल्यू है हमने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन में n इंटू एन प्लस वन यानी कि बाय टू माइनस टू के माइनस वन इज इक्वल्स टू 1224। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस टू के 1225। तो यहाँ से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 51 माइनस 1225। तो के की वैल्यू हमारे पास 25 आ जाएगी। इसको सॉल्यूशन करने पर के की वैल्यू हमारे पास 25 आ जाएगी। हमें फाइंड आउट करना है के माइनस 20। तो हमारे पास में के माइनस 20 हो जाएगा, के माइनस 20 इज इक्वल्स टू 25 minus 20 which is equals to 5. Hope you understood it well. Best of luck.